अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस टाइम फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मौसम बहुत ही प्यारा था। टेरेस में बहुत ज़बरदस्त हवा लग रही थी, तो यहाँ थोड़ी देर खड़े होकर बहुत सुकून मिल रहा था। तो वॉक पे जाना था। मैं हमेशा जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीहात रास्ते में ही कर लेती हूँ वॉक करते हुए। तो मैं वेट कर रही थी थोड़ा सा अंधेरा कम हो जाए तो फिर मैं जाती हूँ। तो मैं अब तैयार हो गई थी वॉक के लिए। अच्छा, मैं वॉक पे जाने के लिए गाउन लाज़मी पहनती हूँ ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ, कि मैंने अंदर टी शर्ट वगैरह या जो भी पहनी हुई हो तो उससे जो है वो मुझे गाउन से ही होता है, रिलैक्सेशन हो जाती है। अच्छा, मैं वॉक ज़्यादा लंबी करके आती हूँ। उसके बाद जो है घर के पास जो पार्क है कॉलोनी का, तो उसके अंदर जो है थोड़ी देर जाके ग्रास के ऊपर चलना, बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ से। तमाम हाउसवाइफ़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि एनर्जेटिक अगर पूरा दिन गुजारना है, आप पूरा दिन हेक्टिक होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, शाम का खाना बनाना, तो उनके लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो वो इस सूरत में ही मिल सकती है कि आप अच्छी सी वॉक लें, सुबह ताज़ा हवा लें। तो वापस आने के बाद चेंज कर लिया था, और मेरी डाइट रूटीन जो है मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि पहले ही रात भर मैंने भिगो के रख दिया था चिया सीड्स को पानी में, और फिर मैंने गर्म पानी इसमें डाल दिया था और नींबू निचोड़ लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करके फ़ौरन ही पी लिया था, क्योंकि ये फिर रात नीचे बैठ जाते हैं तो वो फिर एंड पे और मुश्किल होती है। उसके बाद मैं लाज़मी एक एप्पल ज़रूर लेती हूँ सुबह के नाश्ते में, और फिर उसके बाद मैं ये होल ग्रेन जो आटे की रोटी होती है वो लेती हूँ, 3 चम्मच दही के, और बहुत सारी जो है सब्जियों वाला ऑमलेट, दो एग्स का ये ऑमलेट बन जाता है। अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाती है इससे ना। तो मैंने सुबह ही ये इमली और आलू बुखारे को भिगोकर रख दिया था कि दोपहर का टाइम होने तक मैं इनकी चटनियाँ वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ मैंने दही फुल्की के लिए तैयार करना था। मेज़ा फुल्कियों के लिए मैंने 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच ही उस सेम क्वांटिटी में मैदा ले लिया था। अच्छा, 1 और चम्मच भी मैंने डाल लिया था उतनी ही क्वांटिटी में, यानी कि आपने ये दोनों क्वांटिटी सेम रखनी है, मैदे की और बेसन की। इसमें मैंने जो है वो नमक डाल दिया था और डाल दिया था मीठा सोडा। ये मीठा सोडा है, और हाफ़ से भी कम चम्मच जो है मैंने नमक का डाल दिया था। तो ये 4 चीज़ें बस इसमें डलती हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक का अपना तरीका है, लेकिन मेरा यही तरीका है। मैं इसी तरीके से फुल्कियाँ बनाती हूँ। अच्छे से मिक्स करके इसमें जो आपने है नॉर्मल पानी डालना है, ना ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह की वो बना लेनी है आपने इसको पानी डाल के, कि ये थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर टाइप हो जाए, जैसे क्रीम हम लोग उसको वो फेंट लेते हैं ना, तो उसी टेक्सचर की ये बन जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना के पहले ही साइड पे इसलिए रख ली थी क्योंकि मैंने बाकी दोपहर की चीज़ें बनानी थी अपनी डाइट के लिए। ये सब चीज़ें रखने के बाद तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा फ़्रेश जूस बना लेती हूँ। तो आड़ू ये मैंने काट के रख लिए थे, तो अपने लिए मैंने बगैर चीनी का और बाकियों के लिए चीनी के साथ मैंने फ़्रेश जूस बना लिया था। साथ ये प्यारा सा स्ट्रॉ दे के एज़ल को भी फ़्रेश जूस दे दिया था, वो भी बहुत शौक़ से पी लेती है फ़्रेश जूस। अच्छा, इसके बाद और चीज़ें तैयार करनी थी। पापड़ी के लिए मेज़ा तैयार करना था, तो इसके लिए 1 चम्मच मैंने भर के मैदे का ले लिया था, ऑयल डाल दिया था, अजवाइन और नमक डाल दिया था। तो ये कुछ इस तरह की एक पेड़े की शेप बन गई थी। क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी तो थोड़ी सी ही बना ली थी, तो फॉइल पेपर लपेट के मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। ये वो चीज़ें थी जो पहले तैयार करके रखनी थी। सॉसपैन लिया था, उसमें इमली सारी गुठलियाँ वगैरह निकाल के इमली का पानी डाल दिया था। इमली का पानी जब तक बॉयल हो जाए तो चना चाट की चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई थी, तो वो चना चाट बना लेते। चने मैंने बॉयल कर लिए थे सुबह ही, और ये बाकी मेज़ा भी आलू और है ये चीज़ें, प्याज टमाटर और हरी मिर्चें भी साथ काट ली थी। अच्छी हाउसवाइफ़ की निशानी ही यही होती है कि वो हर काम जो है साथ साथ करती रहे, ये नहीं कि एक काम लटका रहे। तो मैंने चनों के साथ ही प्रेशर में आलू भी डाल दिए थे ताकि जो है जल्दी झटपट काम हो जाए। ज़्यादा बर्तन लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, एक ही बर्तन में 2 चीज़ें अच्छे से बन जाती हैं। तो ये चना चाट डाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चने वैसे ही प्रोटीन का काम करते हैं, तो ये दोपहर के लिए आप सैलेड इसमें खीरे डाल सकते हैं, आप और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, तो इस तरह चाट बन जाती है। तो यहाँ पे इमली का पानी बॉयल हो गया था, इसमें नमक और लाल मिर्चें कुटी हुई वो डाल दी थी,
और चाट मसाला डाल दिया था इसमें थोड़ा सा। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी जो है चिली केचप डाल दी थी, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालना चाह रही थी। अभी मैंने एक और चटनी आलू बुखारे की बनानी थी, वो चीनी वाली बना दूँगी। विनेगर डाल दिया था और थोड़ा सा ही, और थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ी सी ही चिली सॉस डाल दी थी। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था। अच्छा, मैंने इसे थोड़ा बहुत गाढ़ा नहीं होने दिया था, क्योंकि ये चना चाट में डलनी थी और थोड़ी सी फुल्कियों में। अलावा साथ ही मैंने ये आलू बुखारे की चटनी भी रख ली थी। आलू बुखारे की चटनी में जितना पानी बस डला हुआ था वही डाल के थोड़ा सा बस पानी और डाल दिया था। अच्छा, इसके अंदर जो है और कुछ, जब इसमें बॉईल आ जाए तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ज़ीरे का डाल लेना है। तो ज़ीरे का 1 चम्मच डालने के बाद आपने इसमें मीठा अपने हिसाब से डाल लेना है, जितनी आप मीठी चटनी बनाना चाहते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना था। जब तक ये हो रहा था मिक्स, बॉयल आ रहा था, तो साथ ही ऑयल गरम होके मैंने फिर फुल्कियाँ का जो अमेज़ा बनाया हुआ था उसके लिए फुल्कियाँ तैयार कर ली थी। ये वही थी जो बेसन और मैदे से ये साइड पे बना के रखी हुई थी। ये ना ऐसे ही आप लोग चम्मच के डालते जाएँ, फिर फूलती जाती हैं। इसे और साथ ही आलू बुखारे की चटनी भी तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा फ्लेम ऑफ करके पहले जो है इसको निकाल लूँ। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गई थी आलू बुखारे की चटनी। मीठी चटनी आप लोग इसे किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने पलट लिया था इनको। तो जब तक जो है ये दूसरी साइड इनकी तैयार हो रही है, तो हम साथ वो जो अमेज़ा बना के रखा हुआ था पापड़ी का, तो उसको ज़रा बेल लेते हैं कि वो जब तक वो भी हो जाएंगी और ये साथ बेल लेंगे। तो इस तरह 2 in 1 काम करते रहना चाहिए। ये एनर्जेटिक हाउसवाइफ की बहुत बड़ी निशानी होती है कि सारे टाइम मैनेजमेंट उसे आनी चाहिए। यहाँ फुल्कियाँ हो गई थी तैयार और इन्हें निकाल लिया था। निकालने के बाद इन्हें मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि ये थोड़ी सी फूल जाएँ। अच्छा, उसके बाद जो है ये मैंने एक बना लिया था इसका पेड़ा, वो जो पापड़ियों के लिए, तो कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर ली थी। इस तरह कटिंग से ये होता है कि आप मतलब जो है आसानी से टूट जाएंगी। उसमें अच्छे से आप कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। आप चाहें तो लंबी लंबी इसी तरह मतलब उसमें डाल सकते हैं। मेरी कढ़ाई में जितनी वो थी कि मैं सारी एक ही दफ़ा डाल लूँ, तो मैंने इस शेप में कट कर ली थी। इस शेप में कट करने के बाद मैंने 1 बाय 1 इस तरह डाल दी थी, तो ये सारी ही इसमें एक कढ़ाई में ही आ गई थी। तो इसे अच्छी तरीके से बना लिया था। हल्की आंच पे, आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, नॉर्मल आंच पे गरम तेल में। गरम तेल वैसे भी था क्योंकि इससे पहले फुल्कियाँ फ्राई हुई हुई थी, तो ये भी उसी तेल में मैंने फ्राई कर ली थी। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ गई थी। आपने इनको अच्छी तरीके से मतलब वो करके, जो भी आपने कलर देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर ना दें तो जली भी लगती हैं। तो नॉर्मल जो ब्राउन कलर था उससे ही हमने रहने दिया था और उसके अलावा निकाल दी थी। तो ये पापड़ी तैयार हो गई थी। इस तरह सारी चीज़ें ये तैयार हो गई थी। डाइट का मैं आपको बताने लगी थी कि डाइट ये नहीं होती कि आप लोग जो है ये चीज़ खाएं, ये चीज़ ना खाएं। डाइट में ये होता है कि आप लोग जो है खाएं, लेकिन तरीके से खाएं। वो चीज़ें लें जो आप लोगों को आपको सूट करती हैं। जैसे कि चना चाट आप लोग ले सकते हैं, प्रोटीन लें। अच्छा, मैं जो डाइट पोर्शन फ़ॉलो करती हूँ वो फरीहा जे का फ़ॉलो करती हूँ। उसमें वो बताती है कि आपने हर चीज़ खानी है, लेकिन कम मिकदार में खानी है। ये नहीं है कि अब इतनी सारी हैं तो इकट्ठी खा लेनी है। अच्छा, ये वाली चीज़ें बस ये है कि मीठे का ध्यान रखना है। मीठा जो है आप 120 कैलोरीज़ उसकी मीठे की ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते आप। और आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में। जैसे कि आपने दोपहर में खा ली ये, और अगर आप, लेकिन दोनों में से एक चीज़ खानी है, या आप फुल्कियाँ खा लें दही फुल्की, या आप चना चाट ले लें, क्योंकि ये दोनों जो हैं फिर वो ज़्यादा मिकदार में हो जाएंगी। अच्छा, जो इमली की चटनी है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। हाँ, आलू बुखारे की चटनी में आप थोड़ी सी वो ले सकते हैं। अब देखें, दही जो है इसमें जो यूज़ होगी, अगर आप चना चाट में भी डालते हैं, वो डेयरी का काम करेगी, चने प्रोटीन का काम करेंगे। वेजिटेबल्स जो उसमें यूज़ हुई हैं तो वो तो वैसे भी पोर्शन फ्री होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं, लेकिन अपने साथ अपने आप को भी टाइम दें, अपने घर वालों के साथ अपने लिए टाइम निकालें। खुद को सुकून अगर आप देना चाहती हैं तो नमाज बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि इससे आपके बहुत से काम हो जाते हैं। जल्दी उठने से, वॉक पे जाने से, अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो आप योगा कर लें। योगा करने से बहुत फ़ायदा होगा आपको।
आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपके जो भी इंटरनली मसले हैं वो हल हो जाएंगे। तो औरतों को जो है एनर्जेटिक रहना और अच्छी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने बिज़ी स्केड्यूल में बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ये जैसे ही ख़त्म हो गया था उसके बाद मैंने ये पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग भी इस डाइट को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।